तो हम्म। मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह भाई साहब का। चूंकि आज जैसा प्रचारित प्रसारित किया गया है, लोक पहल के माननीय संयोजक अ, जो हमारे लोक पहल के हैं, जो हमारी अधिष्ठान है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उप आख्या रज्जू भैया, महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी एवं श्रद्धेय अशोक जी सिंघल हमारे लोक पहल के महनीय आदर्श हैं। और लोक पहल इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, भारत के सांस्कृतिक जागरण में और भारत के राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण के लिए निरंतर निरंतर प्रयास कर रहा है। और जन जागरण के लिए लोक पहल अपनी प्रतिबद्धता, अपनी कटिबद्धता निरंतर स्पष्ट करता रहा है। लोक पहल की 2019 में पूज्य रज्जू भैया जी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ है और यह लोक पहल अपनी अविराम यात्रा, अ, निरंतरता में अविराम गति से लोक पहल अपनी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, अपनी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। लोक पहल अब तक केवल सेमिनार करता था, संगोष्ठी आभासी मंच पर करता था, परंतु लोक पहल ने अपने समय के साथ अपने कलेवर में, अपनी अभिव्यक्ति में एक आंशिक परिवर्तन सा किया है, जिसमें लोक पहल क्या है, लोक पहल का उद्देश्य क्या है, लोक पहल के आदर्श कौन है और उन आदर्शों से लोक पहल कितना जुड़ा हुआ है और सामाजिक जीवन में लोक पहल कितना सकारात्मक बदलाव के लिए, वैचारिक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यह लोक पहल अपनी बात समाज से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए लोक पहल के माननीय अध्यक्ष, माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब ने एक पॉडकास्ट अपना, एक संवाद, एक साक्षात्कार ऑडियो वीडियो लोक पहल के अपने आभासी मंच से स्वयं उसी के चैनल से प्रसारित किया है। और अभी चूंकि कई आयाम बाकी हैं, बीच में हमने सेमिनार किया, हमने आभासी मंच पर परिचर्चा की, परिसंवाद किया और महाराणा प्रताप पर अपनी बातें रखी, अन्य बातें लगातार लोक पहल अपने सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी चर्चा कर रहा है। लोक पहल अपने को स्वयं जनता से संवाद का एक सिलसिला, एक प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है, जिसमें एक पॉडकास्ट हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब का हो चुका है और इसी क्रम में आज दूसरा हमारा पॉडकास्ट हो रहा है। अभी अभी हमने ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी की जन्म जयंती मनाई है। अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी परंपरा भी है। हमारे लोक पहल के 5 महनीय आदर्श हैं। पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक हैं, वह हमारे आदर्श हैं। जीवन पर्यंत राष्ट्र सामाजिक समरसता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का होम कर देने वाले अमर त्याग और समर्पण के प्रतीक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, रज्जू भैया जी हमारे आदर्श हैं। दूसरा जो महनीय आदर्श है वह है भारत में स्वदेशी के पुरोधा, भारत में राष्ट्रवाद के अग्रणी अग्रदूत और भारत में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद को जागृत करने वाले, प्राच्य और पाश्चात्य, पूरब और पश्चिम दोनों शिक्षा पद्धतियों का समावेश करने वाले, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापना करने वाले, हिंदू महासभा के, कांग्रेस के 4 बार के अध्यक्ष और हिंदू महासभा की प्रतिस्थापना करके सनातन की जागृति और सनातन से राष्ट्र का बोध कराने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हम आदर्श हैं। जो हमारा तीसरा महनीय नाम है वह है एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दयाल उपाध्याय। समाज के अंतिम सोपान पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति, आखिरी पादान पर खड़ा
किस प्रकार एकाकार हो सकता है, राष्ट्र से अपने को वो किस प्रकार जोड़ेगा, यह अंत्योदय और एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी हमारे आदर्श हैं। चौथा जो महनीय नाम है जिस पर आज की परिचर्चा, हम आज का पॉडकास्ट जिस विषय पर केंद्रित किए हैं वह है और हमारे लोक पहल के आदर्श पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारत की सांस्कृतिक चेतना जो बहुत ही कराह रही थी, उससे विमुक्ति दिलाने का काम और भारत में जो जाति विषमता है उस जाति विषय को समाप्त करने का जो महनीय काम किया है वह है ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। उसी पर आज हमारा पॉडकास्ट भी आधारित है। और चौथा जो हमारा महनीय नाम है वह है श्रद्धेय अशोक जी सिंघल। श्रद्धेय अशोक जी सिंघल जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की चेतना को भारत राष्ट्र में जन जन में व्याप्त कर दिया, ऐसे श्रद्धेय अशोक जी सिंघल हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। हमारे लोक पहल के इन्हीं आदर्शों के साथ हमारा लोक पहल अपना अविराम अभी हमारा लोक पहल पूज्य अवैधनाथ जी की जन्म जयंती को प्रयागराज में और नोएडा में मना चुका है, फिजिकली भौतिक रूप से, और इसे आभासी मंच पर ही प्रसारित कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह जी भाई साहब का आज पॉडकास्ट प्रसारित हो रहा है। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मेरा पहला प्रश्न होगा आज के कार का आपसे कि महंत अवैधनाथ जी का व्यक्तित्व और कृतित्व मृत्युंजयी है, उसकी कभी मृत्यु होने वाली नहीं है, वो सनातन है, क्योंकि वो मूल्य सारे शाश्वत हैं, वह सत्य है और सत्य की ही अभिव्यक्ति अपने जीवन पर्यंत ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैधनाथ जी करते रहे। तो उसे मृत्युंजयी को नमन आज हमारा पॉडकास्ट है। तो मैं बहुत संक्षेप में आदरणीय भाई साहब डॉक्टर कुमार सिंह जी साहब से प्रश्न है कि महंत अवैधनाथ जी के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में हम विजय जी भाई साहब। आज के इस आभासीय मंच पे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के बारे में जो ये प्रश्नोत्तरी रखी गई है इसके लिए हम साधुवाद करते हैं और हम ये चाहेंगे कि लोक पहल के मंच पे हर विद्वानों के बारे में चर्चाएं होती रहें। जैसा कि अभी डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा, भारत विविधताओं से भरा देश है और भारत के नागरिक भी विद्वता से भरे हुए होते हैं। बालक की प्रतिभा बालक के अंतर मन में छिपी रहती है, लेकिन उसके पहचानने की क्षमता अभी भारत के सभी लोगों में नहीं है, लिहाजा शुरुआती में सबको समझ पाना कठिन हो जाता है। आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की, जैसा किसी न किसी का तो कहीं न कहीं जन्म और कहीं न कहीं मृत्यु निश्चित है, तो महंत अवैधनाथ जी का संत परंपरा में आने के पहले उनका नाम श्री कृपाल सिंह बिष्ट हुआ करता। कृपाल सिंह बिष्ट साहब का जन्म श्री राय सिंह बिष्ट साहब के घर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राय सिंह बिष्ट था और पौड़ी गढ़वाल के कांडी गांव में इस महान विभूति का जन्म हुआ था। आज पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड प्रदेश में है, लेकिन जब जन्म हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था। ऐसे में उत्तर प्रदेश भी धन्य है ऐसी विभूतियों को लेकर। जन्म के बाद बालकों के बारे में जो सामान्य रूप से चर्चाएं होती हैं कि देखने में ये होनहार है, ये सामान्य है, इसको अधिक मेहनत करने की जरूरत है, तो जो भी देखता था होनहार बालक के रूप में ही इनको देखता था। लेकिन जब इनके माता पिता की समय से पहले मृत्यु हो गई, मामा भी नहीं रहे, तो ये तीर्थ यात्रा पे निकले और तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद इनकी गोरखपुर संप्रदाय के गोरक्ष पीठ के संत से मुलाकात हुई अल्मोड़ा में, और उनके संपर्क में आने के बाद इनके मन में भाव जगा और जब ये गोरखपुर से जुड़ गए और गोरखपुर में आने के बाद में जब महंत दिग्विजय नाथ जी के संपर्क में आए
तो फिर पूरी तरीके से गोरखपुर की परंपरा में, गोरखपुर मठ की परंपरा में ढल गए। और जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय की बारीकियों को समझने के बाद महंत दिग्विजयनाथ जी ने इनको अपना शिष्य स्वीकार किया और तब से इनका नाम हो गया महंत अवैधनाथ। श्री कृपाल सिंह बिष्ट के स्थान पे जैसे ही दीक्षा हुई, इनका नाम महंत अवैधनाथ हो गया और ये संत परंपरा में पूरी तरीके से आके मठ में शिष्यवत महंत दिग्विजयनाथ जी के साथ रहने लगे और आगे चल के गोरखपुर मठ के आचार्य हुए, मठ के मठाधीश हुए। ऐसे इनके शुरुआती और संत तक आने की जो परंपरा है, इसमें एक बात हम जरूर कहेंगे कि हम जो भी उनके बारे में बता रहे हैं उसमें संत की जो साधना की गहराइयां हैं, उन गहराइयों के बारे में हम अधिकृत रूप से अभी उतना नहीं कह सकते। हम इनके धार्मिक, राजनीतिक, सोशियो पॉलिटिकल जो है उसके बारे में ध्यान में रख के हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हाँ जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस प्रकार पूज्य महंत जी का कृपाल सिंह बिष्ट से एक व्यक्ति का रूपांतरण नाथ संप्रदाय के आध्यात्मिक संत के रूप में हो जाता है और यहाँ से उनके सार्वजनिक जीवन का आरंभ होता है और एक जो पारिवारिक या सामाजिक जीवन था यहीं से विलुप्त हो जाता है। और कहा भी जाता है कि व्यक्ति जब समाप्त कर, हम कहते हैं भारत की परंपरा है अद्वैत की कि हम आत्मा हमारी परमात्मा में विलीन हो जाती है, कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम एक दैदीप्यमान संत महंत के साथ होता है। वह अपना सांसारिक जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन अब राष्ट्र के लिए और संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण सनातन के लिए होम कर देता है। कुछ ऐसा ही वह कितना संक्रमण कठिन दौर से होता है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि हम उसकी आध्यात्मिक गहराइयों को तो नहीं बता पाएंगे और हम लोगों का वो कर्तव्य भी नहीं है। हम लोगों का जो विशेष है उसके सामाजिक, उनके राजनीतिक, उनके धार्मिक जो बड़ा पक्ष है, स्थूल पक्ष है, जो जन सामान्य का पक्ष है, उसके विषय में हम सबको को अवगत कराना लोकपहल का, चूंकि लोकपहल के आदर्श हैं पूज्य अवैधनाथ जी। तो भाई साहब, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न होगा कि जिस प्रकार पूज्य अवैधनाथ जी महंत दिग्विजयनाथ जी के संपर्क में आए और वो फिर गोरक्ष पीठाधीश्वर बने, तो उनके महंत अवैधनाथ जी के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव महंत दिग्विजयनाथ जी का पड़ता है और यह नाथ संप्रदाय और संपूर्ण सनातन के लिए कितना फलदायी होता है, इस पर आपका विचार क्या है? इस पे तो हम डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि सबसे पहला प्रभाव जो श्री कृपाल सिंह बिष्ट पे पड़ा, वो पड़ा योगी नृवित्तनाथ जी का, जिनकी इनसे अल्मोड़ा में भेंट हुई, जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये गोरखपुर की तरफ अग्रसर हुए, जिनके साथ गोरखपुर पहुंचे। तो पहला प्रभाव तो नृवित्तनाथ जी का, योगी नृवित्तनाथ जी का हम मानेंगे। और गोरखपुर पहुंचते ही जब महंत दिग्विजयनाथ जी के आभा मंडल के अंतर्गत इन्होंने अपना काम शुरू किया या शिष्यवत स्वीकार किया, तो उसके बाद में हम ये कहना चाहेंगे कि गोरखपुर की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, उस सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में जो एक अच्छे संत का कार्य है, उस संत के कार्य को उन्होंने वहां प्रारंभ किया और वैसे ही वहां उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी का हाथ बटाया या उनके सहयोगी बने, जिसकी अपेक्षा महंत दिग्विजयनाथ जी सहयोगी के रूप में कर रहे थे। बहुत सुंदर किस प्रकार हृदय परिवर्तन होता है और निवृत्तिनाथ के सानिध्य से एक दूसरा संरक्षण मिल जाता है पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी का। दिग्विजयनाथ जी भारत सनातन परंपरा के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं और वहीं से गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ होता है। नाथ संप्रदाय पूरे भारत भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक फैला हुआ है
और उसमें अब नेतृत्व करने का नया जो आचार्यत्व और पीठाधीश्वर का पद था, वो महंत दिग्विजय नाथ जी ने अपनी जीवन परंपरा में ही अवैधनाथ जी को हस्तगत की और एक अद्भुत भारत में सनातन के मूल्यों की स्थापना का, सनातन के प्रयोग का, विशेष रूप से गोरखपुर मठ हमारी सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने का मठ है। हमारे छुआछूत को मिटाने का अगर सबसे बड़ा किसी संप्रदाय का नाम लिया जाएगा सनातन धर्म, वह संप्रदाय गोरक्षनाथ का संप्रदाय, नाथ पंथ का संप्रदाय। तो मेरा निवेदन होगा भाई साहब कि थोड़ा सा प्रकाश आप, जिस प्रकार क्रोनोलॉजिकल क्रम में आपने इतनी अच्छी बातें महंत अवैधनाथ जी के विषय में आपके मुखार बिंदु से हम लोग सुन रहे हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में बताएंगे नाथ संप्रदाय के विषय में। डॉक्टर साहब, हम आपसे बताएं कि ये दुनिया में देखा गया है कि संप्रदाय, संगठन, सिद्धांत हमेशा लोग आगे बढ़ाते आए हैं और रहे हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट महाविभूतियों के बाद ही हुआ है। तो हम आपको बताएं कि गुरु गोरखनाथ जी के पहले उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे। संत परंपरा पहले से चल रही थी, नाथ संप्रदाय काम कर रहा था, लेकिन पहला जो परिवर्तन हुआ, पहला जो टर्न हुआ, जो आध्यात्म के दृष्टि में एक जो है बहुत ही मूल्यवान परिवर्तन था, वो बाबा गोरखनाथ से हुआ, गुरु गोरखनाथ से, जिनको हम कहते हैं कि उनका जन्म किसी के पेट से नहीं हुआ और वो शंकर के अवतार थे। ऐसे में हम एक जो गोरखपुर के मठ के महत्व के बारे में, बाबा गोरखनाथ के बारे में एक दृष्टांत आप सबके सामने रखना चाहेंगे कि कितना बड़ा महत्व गोरखनाथ मंदिर का है। क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने उसको स्थापित किया। वो स्थान मंदिर नहीं है, वो तपस्थली है। वहां पे गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की और वो तपस्थली आज मंदिर के रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित है। तो इस नाथ परंपरा के महत्व पे हम सब तभी उसको समझ पाएंगे जब आचार्य रजनीश और सुमित्रानंदन पंत के बीच की वार्तालाप को हम समझेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी को हम सब जानते हैं, सुकुमार कवि के रूप में उनकी पहचान रही है। उनकी जब भगवान रजनीश से, आचार्य रजनीश से मुलाकात हुई तो उन्होंने धर्म पे चर्चा करते समय ये पूछा आचार्य रजनीश से कि भारत के आकाश में, भारत के धर्म रूपी आकाश में अगर हम 12 नक्षत्र आपसे जानना चाहें कौन हैं, ऐसे 12 नक्षत्र जिनका देदीप्यमान भारत के उदयमान में महत्व रखता है, तो आप किसको बताएंगे? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उन 12 में से उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण, पतंजलि, गौतम बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, भगवान शंकर, गोरखनाथ, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण और कृष्णमूर्ति। जब ये 12 नाम उन्होंने लिया तो सुमित्रानंदन पंत साहब ने कहा कि अगर इसको हम कम करना चाहें, अगर इसको हम कहें कि 7 बताइए तो क्या रहेगा? तो उन्होंने रामकृष्ण का, कृष्णमूर्ति का, मीरा का और नागार्जुन का नाम काट दिया और कहा बाकी कृष्ण, पतंजलि, गौतम बुद्ध, महावीर, शंकर और गोरखनाथ रहेंगे। फिर उन्होंने आचार्य रजनीश से कहा कि क्या इसको हम अगर 4 करें तो कौन रहेगा? तो आप को हम बताना चाहेंगे कि आचार्य रजनीश ने कहा कि कृष्ण, पतंजलि, गोरख और बुद्ध, ये 4 हैं और ये 4 देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनको हम नहीं काट सकते। तो गोरखनाथ का क्या महत्व है आध्यात्म में, भारत में, ये इससे पता चलता है। और ऐसा एक प्रश्न और उन्होंने किया कि इसमें आपने कृष्ण को रखा है, राम को क्यों नहीं रखा? और गोरखनाथ में ऐसा क्या है कि आपने शंकर को काट दिया और गोरखनाथ को रखा? तो उन्होंने कहा कि शंकर में कट जाने से गोरखनाथ रहने से गोरखनाथ में ही शंकर जी दिखेंगे, लेकिन शंकर जी में गोरखनाथ नहीं दिखेंगे। शंकर जी हमको गोरखनाथ जी के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित होंगे। तो कहने का मतलब ये है
कि गोरखनाथ किसी धर्म जाति पंथ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक स्वतंत्र पंथ है, नाथ पंथ। और स्वतंत्र पंथ में समाज के हर नागरिक का उतना ही स्थान है जितना उसका अन्य जगहों पे होता है। और नाथ संप्रदाय का विस्तार कोई भारत के इन गोरखपुर के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि अखंड भारत में है, अखंड भारत में उसका स्थान रहा है। तो ऐसे पीठ की महिमा, जिसकी महिमा पे भगवान रजनीश कहें कि 4 दिव्य मानों में से एक गोरखनाथ हैं, और उस संत परंपरा के शिष्य हमारे वर्तमान जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी उस संत परंपरा के आगे के वाहक संवाहक रहे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो पीठ कितनी सिद्ध है और उस संत परंपरा में महंत अवैधनाथ जी का कितना विशिष्ट स्थान रहा है। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने जो यह प्रश्न बताया कि गोरख जो नाथ संप्रदाय है वह उसका आदि भगवान शंकर हैं, और गोरक्ष उसके उसकी मूल धारा जुड़ती है। और एक ऐसा आपने अद्भुत प्रसंग सुनाया है जो मैं समझता हूं कि मैंने तो कभी सुन नहीं रखा था, और मेरे श्रोताओं को ये बहुत अच्छा लगा होगा कि एक प्रकृति का सुकुमार कवि जो सामाजिक जीवन की व्याख्या का कवि सामाजिक जीवन की संवेदनात्मक व्याख्या करता है, और एक ऐसा संत जो भारत की तार्किक आध्यात्मिकता का सौंदर्य बोध कराता है, और वह कहता है कि अगर 4 में रखेंगे और राम को भी हटा देंगे और गोरखनाथ को रखेंगे तो उसमें हमारे भगवान शंकर का दर्शन होगा। यह नाथ संप्रदाय के लिए इससे भी व्याख्या और टिप्पणी नहीं हो सकती। भारतीय जीवन पद्धति के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं। भगवान प्रभु राम जो मर्यादा के प्रतीक हैं, भगवान कृष्ण जो हमारे उदात्त विवेक के प्रतीक हैं, हमारे बौद्धिक उत्कर्ष के प्रतीक हैं, और भगवान शंकर का संहारक और कल्याणकारी मन है। और नाथ संप्रदाय को जैसा व्याख्या की को यह है, और स्तंभों में से हिंदी साहित्य के चित्रानंदन का यह अलौकिक संवाद अभूतपूर्व है, और उसको आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। नाथ संप्रदाय की प्रतिस्थापना और उसमें गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है उसको रेखांकित किया है। मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे गहराई में ले जाना चाहता हूं। के तरफ से मेरा ये प्रश्न है कि गोरक्ष पीठ भारतीय समाज और संस्कृति में किस प्रकार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आज भी उसका क्यों महत्व है, आज के संदर्भ में भी वह क्यों इतना प्रासंगिक है। तो भाई साहब इसी विषय पर आप। हाँ, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गोरक्ष पीठ का महत्व शाश्वत रहेगा। गोरक्ष पीठ के महत्व को कम कोई नहीं कर सकता। गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर अगर अपने संतत्व से डिग भी जाता है तब भी जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप हम आपसे बताएं कि गुरु गोरखनाथ के गुरु अपने कर्तव्य से च्युत हो गए थे, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, लेकिन उनको भी सही रास्ता गुरु गोरखनाथ जी ने दिखाया, शिष्य ने गुरु को। और बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि भाग मुखचंदर गोरख आया, और अल्टीमेटली वो उनको अपने उचित मार्ग पे ले आने में सफल रहे। आज मैं आपको बताऊं कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर चाहे वो महंत दिग्विजयनाथ जी रहे हो अभी हम लोगों के जानने में, फिर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हो, या वर्तमान में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं वो हो, उनके अगर गोरक्ष पीठ में साधना को अपनाया है और गोरक्ष पीठ के उद्देश्यों को जिसके लिए वो स्थापित हुई है, तो निश्चित रूप से वह सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है समाज के जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि जैसा कि अभी आपसे बताए कि पीठ के आराध्य भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव की कृपा सदैव गोरक्ष पीठ और उसके अनुयायियों के ऊपर रहेगी।
ये हमको पूरा विश्वास है। दूसरा हम आपसे बताएं कि उसका काम जो है वो हठ योग और तंत्र है। हठ योग और तंत्र के माध्यम से गोरक्षपीठ की विविधताओं को और उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। सारी संत परंपरा में हठ योग और तंत्र ही है। फिर तीसरा जो उसका सबसे बड़ा महत्व है, गुरु की महिमा। एक गुरु जिसको सब सर्वोच्च मानते हैं और सब उसकी साधना करते हैं, एक को उसका कोई दूसरा प्रतिरूप नहीं हो सकता, दूसरा रूप नहीं हो सकता। गुरु एक है। समतावादी विचारधारा, सब एक समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जाति नहीं है और कोई अलग से सोच नहीं है। ये समतावादी विचारधारा जो है गोरक्षपीठ की विचारधारा है। इसी विचारधारा को तो उसके अनुयायी महंत बैद्यनाथ जी हों या वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, क्रियान्वित करना चाहते हैं, जो राष्ट्रहित, समाज हित, देश हित, धर्म हित है। एक जो उनकी व्यक्तिगत नाथ संप्रदाय का है कान छेदन, वो कान छेदन कोई विधा ही नहीं है, वो वैज्ञानिक है। उससे विचार, चिंतन, मनन में उनको सहायता मिलती है और दिमाग का केंद्रीकरण करना आसान हो जाता है। शरीर शुद्धि भी उसी का भाग है। तो जिसके नियम में ही ये हो, जिसके अनुशासन में ये सारी विधाएं हो, वो फिर समाज के प्रति तो उत्तरदायी हो ही जाता है और समाज के लिए उसको काम करना उसका धर्म कर्म दोनों हो। जी भाई साहब, आपने एक बहुत, आपका जो साक्षात्कार है वो हम लोगों को बहुत रोचक इसलिए लग रहा है और मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे श्रोताओं को ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप उनके कथोपकथन के माध्यम से, एक कथानक तथ्यों के माध्यम से आपने जिज्ञासा को भी बढ़ा दिया है, रोचकता को बढ़ा दिया है और एक बहुत गंभीर विषय के विषय में आपने हम सबको बताया है कि एक ऐसा संप्रदाय जो तंत्र को जानता है, हठ योग को जानता है, जो अपने ध्यान को कर्ण छेदन के माध्यम से कितना अपने ध्यान को केंद्रित करने में समर्थ है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता आपने बताई, जो आज भी वो प्रासंगिक नाथ संप्रदाय क्यों बहुत प्रासंगिक है, क्यों समाज के लिए बहुत जरूरी है। आपने कहा कि भाग मच्छिंदर गोरख आया, यहाँ गुरु को भी सन्मार्ग पर ले आने का काम गुरु गोरक्षनाथ ने किया है। तो ये अपने में मैं समझता हूं कि हमारे आध्यात्मिक परंपरा या सामाजिक परंपरा में देखें तो स्वयं में प्रक्षालन और परिमार्जन का इतना सुंदर ज्वलंत उदाहरण कहीं मिलता ही नहीं है, जो संप्रदाय स्वयं अपने को सुधार दे, जो मार्ग से पथ विचलित गुरु को सन्मार्ग सिखा दे, अच्छे मार्ग पर ले आ दे। और आपने बता दिया कि यही नाथ पंथ की प्रासंगिकता है, इसीलिए नाथ पंथ निरंतर प्रासंगिक बना हुआ है। अभी आपकी प्रासंगिकता के विषय में जो आपका सुंदर विचार हम सबों के सामने आया है वह अद्भुत है। और इसी तरह मेरा अगला प्रश्न होगा, और इसी हम लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है इसमें, आपने जिस तरह के कथोपकथन के माध्यम से इसको पूरी तरह कथात्मक बना दिया है। मेरा भाई साहब दूसरा प्रश्न है कि जो महंत अवैधनाथ जी की सामाजिक दृष्टि है, जैसा अभी आपने समता पर आधारित कहा है, जो भारत के वर्तमान समाज को आप देख रहे हैं, महंत अवैधनाथ जी की दृष्टि से हम किस प्रकार समाज में परिवर्तन कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखें, एक इतने विशिष्ट पीठ का पीठाधीश्वर आज के परिस्थितियों को आकलन करने की अगर उसको क्षमता न होती या वो परिवर्तनशील समाज के साथ न काम कर रहा होता, तो पीठाधीश्वर के रूप में जैसे सारे संत हैं वैसे वो भी संत परंपरा के हिसाब से ही काम करता। लेकिन संत परंपरा में राष्ट्रहित कहाँ है और राष्ट्रहित के लिए संत परंपरा में क्या परिवर्तन समसामयिक विषयों को ले आके जो है तत्काल परिस्थितियों को देख के करना चाहिए, वो गोरक्षपीठ ने किया है। जैसे आप जानते हैं कि खिचड़ी पे सारे समाज को वहां बुलाया जाता है। बुलाया क्या जाता है, वो ऐसा है कि खुद ही पूरा समाज आता है और मकर संक्रांति को वहां अद्भुत जो है
समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, जो एक जो है उदाहरण है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को समाज की आज की काल परिस्थितियों के हिसाब से क्या देना चाहिए, जिसके लिए महंत दिग्विजय नाथ जी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का गठन किया। सामान्य रूप से यह काम संत परंपरा में लगभग ना के बराबर हो रहा था उस समय, जिसको उन्होंने शुरू किया, और बाद में उसको प्राथमिकता के आधार पे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने, फिर वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बढ़ाया कि आज जो है गोरक्ष पीठ से जुड़े विद्या मंदिरों में हर प्रकार की शिक्षा आपको मिल सकती। इसके अलावा गो सेवा, संस्कृत शिक्षा, योग, व्यायाम, मल्टी टास्क, मल्टी स्किल जो अपने यहाँ का वर्तमान आवश्यकता है, उसके हिसाब से उन्होंने योग्य नागरिक तैयार करने का प्रतीक स्वरूप अपनी जो है सामर्थ्य अनुसार हर विधाओं का चयन किया और उसको मूर्त रूप दिया। आज शिक्षा के मंदिर भारत के शिक्षा मंदिरों में से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। वहां के सामाजिक समरसता में हर प्रकार के संत अन्य जगहों पे नहीं मिलेंगे, वहीं पे मिलेंगे, गोरक्षपीठ में ही मिलेंगे। और इन सबको संरक्षित रखने के लिए अगर जो है शासन व्यवस्था बदल गई है, तो उस शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। अगर समाज में प्रभावी भूमिका निभाना है संत के साथ, तो जनप्रतिनिधि भी बनना हमको जरूरी है। यह गोरक्षपीठ के ही मन में आया, और उसके पीछे आने का मूल कारण जो हमारे समझ में आता है कि हम जनता जनार्दन को बेहतर से बेहतर सुविधा संरक्षण कैसे दे सकें, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने को कैसे मजबूत कर सकें, उसी विधा का अंग राजनीति में प्रवेश और शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश, संत एक जो है नाथ संप्रदाय के कर्मठशील संत का जाना, यही आवश्यकता, यही उद्देश्य है। जी जी भाई साहब, आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बात की और आपके दोनों उत्तरों में एक जिज्ञासा के दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आपने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से, दोनों आपने संकेतों में कहा, दो चीजों के तरफ आपने बहुत महत्वपूर्ण इशारा किया। एक तो भारत की शिक्षा पद्धति के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से एक अभूतपूर्व योगदान सामाजिक जीवन में गोरक्ष पीठाधीश्वर स्वयं महंत अवैधनाथ जी का, महंत दिग्विजय नाथ जी के उसी परंपरा में होता है। विलुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, यद्यपि उसके अन्य विज्ञान के, कला के, वाणिज्य के भी हैं, लेकिन पूज्य अवैधनाथ जी का विशेष ध्यान, महाराणा प्रताप जी का शिक्षा परिषद के माध्यम से अवैधनाथ जी का विशेष प्रयास था कि संस्कृत की विलुप्त होती व्याकरण और उसके साहित्य, उसकी मीमांसा को कि किस प्रकार रक्षा की जाए। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके प्रति श्रोताओं की जिज्ञासा निश्चित रूप से होगी, पूज्य अवैधनाथ जी का राजनीति में प्रवेश। इन दो विषयों पर वो एक संत का राजनीति में प्रवेश किन परिस्थितियों में और क्यों होता है, क्योंकि जो पश्चिम की धारणा है वह राजनीति और धर्म के अलग पृथककरण का है। तो इस ये तो हम आपको बताएं कि इस नाथ परंपरा में राजनीति में प्रवेश तो महंत दिग्विजय नाथ जी ही किए थे सारी परिस्थितियों को देख के, लेकिन उसको अगर मूर्त रूप किसी ने दिया तो वो महंत अवैधनाथ जी ने दिया। और उसकी लोकप्रियता का स्तर इसी से आप समझ सकते हैं कि 4 बार सांसद और 5 बार विधायक, एक अपने संत परंपरा का निर्वहन करते हुए सामाजिक जीवन में समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के उद्धार के लिए काम करना, और फिर इन सारे काम को राजनैतिक संरक्षण देने के लिए जनप्रतिनिधि बनना, यह सारा काम करने के लिए अगर कोई 24 घंटे सोचता था, समझता था और भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप करके दिखाता था, तो वो थे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। सुंदर ये प्रश्न
ये स्पष्टीकरण और जिज्ञासा की शांति का यह प्रश्न था, जिसमें आपने स्पष्ट कर दिया कि भारत की संत परंपरा किस प्रकार स्वयं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के गुरु ही राजनीति और धर्म का जो पृथक्करण था उसको समाप्त किया, सामाजिक जीवन के लिए क्यों इसको आवश्यक बताया। भाई साहब, मेरा दूसरा प्रश्न इसी से है कि महंत अवैधनाथ जी ने जो सामाजिक जीवन के ऐसे प्रश्न खड़े हो गए थे, जब हम जाति में बट गए थे, संप्रदाय में बट गए थे और धर्म अपने मूल भावना से दूर हो रहा था, तो किस प्रकार पूज्य अवैधनाथ जी ने सामाजिक जीवन के विखंडन को रोकने के लिए अपने सामाजिक प्रयास को आगे बढ़ाया। हम आपको बताएं कि डॉक्टर साहब, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने हर जगह ये साबित किया कि धर्मानुसार राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं वर्तमान पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि धर्म राजनीति धर्म के अनुसार हो, लेकिन धर्म अधर्म ना हो, राजनीति ना हो, धर्म की राजनीति ना। अभी कथनी करनी के बीच के अंतर को स्पष्टता से उन्होंने अपने जीवन में निभाया। जहां कहीं भी जातिगत धर्म की समस्याएं आई, तो हम गोरखपुर से शुरू करते हैं। गोरखपुर मंदिर के चारों तरफ उस संप्रदाय के लोगों ने जीविकोपार्जन के लिए अपनी दुकानें मंदिर के प्रांगण में लगाई हैं, जिनको मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान वहां संरक्षित है क्योंकि वो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप अपने कार्य को कर रहा है। अगर भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप काम कर रहा है और संरक्षित है, तो ये गोरक्ष पीठ का योगदान। फिर गोरखपुर से बाहर निकलिए तो सुदूर दक्षिण में महिलाओं के प्रवेश पे मीनाक्षी मंदिर में रोक थी, और वो कोई उसके विरोध में आने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई आया तो उत्तर भारत के एक संत गोरखपुर से महंत अवैधनाथ जी गए, और उन्होंने उस समस्या के समाधान होने तक अपने को वहीं पे लगाए रखा, और उसमें उनको निश्चित रूप से जीत मिली। समरस समाज को अपने कर्तव्यों से, अपने कृत्य से दिखाने के लिए काशी के डोम राजा के यहाँ उन्होंने भोजन किया, भोजन कराया, भोज किया, और ये साबित किया कि व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। और वो आज एक उदाहरण बन गया है और दूसरे लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो ऐसे में सामाजिक समरसता, राष्ट्रवाद की भावना, नागरिक के बीच में प्रेम, अगर यह सब कहीं कुछ आदर्श रूप में दिखता है, तो उसमें ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का नाम सबसे आगे। जी भाई साहब, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डोमराज के घर उन्होंने पंक्ति पावन होकर भात खा करके, रोटी खा करके सामाजिक समरसता का अद्भुत संदेश दिया। ये उनके सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि गोरक्ष पीठ जो तोड़ रहा था, जो वर्जनाएं गोरक्ष पीठ तोड़ रहा था, जो सामाजिक बंधन के मूल्य, जो ऊंच नीच का भाव था, वो उसी के विरुद्ध तो पूरा आंदोलन खड़ा था। और आपने बताया कि वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने स्वयं ऐसे ही, हम उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में ये लगातार हम देखते हैं, वहां कोई तुष्टीकरण नहीं है। अभी आपने दक्षिण भारत के मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश, दलितों के प्रवेश का जो प्रश्न किसी दलित उद्धारक ने नहीं किया, वो किया तो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वरों ने करके दिखाया, जिसमें अग्रणी नाम महंत अवैधनाथ जी का और अग्रणी नाम महंत दिग्विजय नाथ जी का था, जो अद्भुत है। अब मैं भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आधुनिक युग में जो हमारे भगवान राम की जन्मस्थली है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया और कहा गया कि ये जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, वह एक विवाद का विषय था, पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं का, कि ये जन्मभूमि भी नहीं, और राम के जन्मभूमि को उन्होंने अपना, उस पर बाबरी मस्जिद बना दी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बहुत बाद में होता है। लेकिन इस प्रश्न को
सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो महंत दिग्विजय नाथ, महंत रामकृष्ण, महंत रामचंद्र परमहंस जी और पूज्य अवैधनाथ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम मंदिर के आंदोलन में पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के योगदान के विषय में हम श्रोताओं को इस विषय में बताने की कृपा करें। देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर का विध्वंस गोरक्षपीठ को कभी नहीं पचा। यह इससे पता चलता है कि गोरक्षपीठ के पहले के इतिहास का तो संपूर्ण जानकारी हमको नहीं अभी इस संबंध में मिल पाई है, लेकिन महंत दिग्विजय नाथ जी और उसके बाद का इतिहास तो हम देख रहे हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी को बहुत पीड़ा थी कि प्रभु राम का मंदिर विध्वंस हो चुका है और उसका जीर्णोद्धार कैसे हो, और अपने जीवन तक उनसे जो हो सका उन्होंने किया। उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने अपना प्रयास हिंदू महासभा के माध्यम से करते रहे, लेकिन आगे चल के जब विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को लिया तो उनको ताकत मिली, और ताकत मिलने के बाद वो सहयोगात्मक होके आप देखेंगे कि उनके विधानसभा सदस्य होने के समय और लोकसभा के सदस्य होने के समय जो भी असेंबली और पार्लियामेंट में उनकी डिबेट्स हैं, उनके भाषण हैं, वो सनातन संस्कृति, धर्म की रक्षा और प्रभु राम के मंदिर या विध्वंस किए गए मुगल काल के विध्वंस किए गए मंदिरों के जीर्णोद्धार के बारे में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रश्न किए हैं या लोकसभा और विधानसभा में आवाजें उठाई हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा महंत अवैधनाथ जी। अब हम आपको बताते हैं कि जब जो है गोरखपुर में, अरे अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर आंदोलन को धार देने की और आगे बढ़ाने की बात आई तो उसको कौन नेतृत्व करे, तो गोरखपुर से उस समय कोई तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में महंत अवैधनाथ जी आगे आए और उन्होंने उस नेतृत्व को स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और अगर उसने तो कहना कम होगा कि अगर उसको जो है नेतृत्व को और उस पूरे राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में जिन प्रमुख लोगों का हाथ रहा है, उसमें से एक प्रमुख हाथ महंत अवैधनाथ जी का था, और उन्होंने सड़क से संसद तक इस लड़ाई को बड़े ही कठिनाई से और बड़े ही जो है विषम परिस्थितियों में लेकिन साहस से लड़ी। आपने इस पॉडकास्ट को स्वयं अपने उत्तरों के माध्यम से इतना उत्सर्जित कर रहे हैं कि आपने अभी किस तरह पूज्य अवैधनाथ जी के संघर्ष, सांसद के सदस्य लोकसभा के रूप में, सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश के रूप में, उसके डिबेट के माध्यम से, स्वयं आपने दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश के माध्यम से, डोमराज के घर के भोज के माध्यम से। तो एक प्रश्न अब यहाँ पर यह बनता है, जिसके तरफ आप इशारों में संकेत भी बहुत ठीक ठाक से किए हैं और स्पष्टीकरण भी अपने प्रश्न के उत्तर में दिए हैं। महंत अवैधनाथ जी के दृष्टि में हिंदू समाज की एकता का क्या महत्व है? ये हम आपसे बताएं, हिंदू की एकता का महत्व तो आप एक बात से बताना चाहेंगे कि वीडियो भी कहीं पड़ा होगा, देखेंगे। रामविलास वेदांती जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अशोक सिंघल जी ने गोरखपुर की एक सभा में इस बात को कही थी कि महंत अवैधनाथ जी ने परिश्रम किया है और मंदिर बनने में व्यवधान आ रहा है। हम भविष्य वक्ता नहीं हैं, लेकिन विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राम मंदिर जब बनेगा तो योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे तभी राम मंदिर का निर्माण होगा। यह ताकत, यह आभास, यह उनके मन में भाव कैसे आया? वो हिंदुओं की एकता को जो उन्होंने देखा, हिंदुओं के समर्पण को जो उन्होंने देखा, और हिंदुओं की पीड़ा को सुनने जानने मात्र से ही उस पीड़ा को हरने के लिए दौड़ पड़ने वाले गोरक्षपीठ को जब उन्होंने जाना और उसकी भावनाओं को समझा, तभी यह उद्गार अनायास ही उनके मन से निकल पाए। आज भी हिंदू हितों की चर्चा, और हिंदू का मतलब केवल जाति पंथ धर्म और हिंदू
कर्मकांड से नहीं है। हिंदू का मतलब गोरक्ष पीठ की निगाह में जितना हम समझ पाए हैं, भारत की सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाला भारत का नागरिक। भारत का नागरिक जो भारत की सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है, उसको गोरक्षपीठ हिंदू मानती है और उसको संरक्षण देती है, और वो संरक्षण देती है जिसकी उसकी भावनाएं आहत ना हो और उसका विकास भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से हो, और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हिंदुओं सहोदरा सर्वे करता हुआ वो व्यक्ति पूरे भारत को एक में पिरोने की क्षमता रखे। यही गोरक्षपीठ का हिंदू के प्रति, हिंदू भावना के प्रति, हिंदू एकता के प्रति रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा प्रति। जी भाई साहब, आपने इस विषय में हम सबका मार्गदर्शन किया बहुत स्पष्टता से कि हिंदू एकता क्यों आवश्यक थी, और वो इस बात को समझ गए थे कि भारत में अगर हिंदू एकता में स्थापित नहीं होगा तो भारत में न तो राम की मर्यादा बचेगी, न तो सामाजिक मूल्य बचेंगे। इस ओर उन्हें हिंदू एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी अनिवार्य लगी, जैसा कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर में दिया, प्रश्नोत्तर में भी स्पष्ट कर दिया। तो इसी से जुड़ा मेरा दूसरा प्रश्न है कि भारत की एकता, अखंडता, भारत की सांस्कृतिक चेतना के संरक्षण में, भारत की संस्कृति के संरक्षण में पूज्य महंत अवैधनाथ जी का को आप किस योगदान को किस रूप में देखेंगे? आप देखें, इस पे आप देखे होंगे महंत दिग्विजयनाथ जी ने भी प्रयास किया, और समय समय पे महंत अवैधनाथ जी ने उस विषय को समाज के सामने प्रस्तुत किया साहस के साथ कि संत का काम केवल पूजा पाठ करना नहीं है, संत का काम सनातन संस्कृति की सुरक्षा करना है, और सुरक्षा करने के लिए अगर मार्ग परिवर्तित करना है, धृष्टता करनी है, तो वह भी आवश्यक है और करना चाहिए। और इसका अभी नजदीक में आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान से भी जोड़ें, और वो बयान गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर ही दे सकता है कि हम विवाद नहीं करते, हम किसी पे प्रहार नहीं करते, हम तो जो है शांति से जीने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई हमको अशांत करना चाहे और अपेक्षा करे कि हम हथियार न उठाएं, तो यह संभव नहीं है। कहने का मतलब, भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हिंदुओं के स्वाभिमान को बचाने के लिए केवल हम पूजा पाठ और धर्म कर्म ही नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए मार्ग भी बदलना पड़ेगा। मार्ग बदलने का मतलब ये है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो वो गलत नहीं है। यह जो हम लोगों को अब तक समझाया गया है कि शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, प्रतिकार नहीं करना चाहिए, केवल पूजा पाठ से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है, यह गोरक्षपीठ का उद्देश्य नहीं रहा है। गोरक्षपीठ का उद्देश्य यही रहा है कि सशक्त समाज बनाने के लिए सशक्त नागरिक होना चाहिए, और सशक्त नागरिक जो धर्मानुसार विरोधियों को कुचलने के लिए सामर्थ्य रखता हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न इसका उत्तर प्रस्तुत किया भाई साहब कि हमारी चेतना के परिवर्तन में, भारत की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में किस प्रकार महंत अवैधनाथ जी ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। अब मेरा दूसरा इसी से प्रश्न है कि वर्तमान युग में, वर्तमान समय में एक हम जैसे सामाजिक विघटन के दौर से गुजर रहे हैं, जिस सामाजिक विघटन को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार पूज्य अवैधनाथ जी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए? इस पे डॉक्टर साहब केवल ये कहना चाहेंगे कि आज की तारीख में अपने इतिहास का बोध हम युवाओं को नहीं है, यह हम दावे से कह सकते हैं। ना इतिहास का बोध है, ना इतिहास पे गर्व और दुख है। जब हम अपने देश के मूल इतिहास को जानते ही नहीं, तो तत्काल के इतिहास से हम अपना जो है विवेचन कर रहे हैं या अपने मस्तिष्क को बना रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसे में गोरक्षपीठ की जो भूमिका रही है, या गोरक्षपीठ की भूमिका उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से जो देश के सामने आ रही है, उसके लिए जन चेतना
और जानकारी देना बहुत जरूरी है। समाज में अगर जनचेतना नहीं और सत्य से लोगों को अवगत नहीं कराया जाएगा तो यह जो विचार आ रहे हैं सठे साठ्यम समाचरित के, उसको अहंकार लोग मानने लगेंगे और अहंकार मानने के बाद देश के युवाओं को गुमराह करना आसान हो जाएगा। देश के युवाओं को गुमराह से बचाने के लिए गोरक्षपीठ के इतिहास को बताना पड़ेगा और गोरक्षपीठ के इतिहास से देश की सुरक्षा का क्या महत्व है, गोरखपुर के इतिहास का देश की सुरक्षा में क्या महत्व है, यह बताना पड़ेगा। और नेतृत्व समाज में कौन करे, नेतृत्व करने की क्षमता किसके पास है, नेतृत्व करने वाले की क्या परिभाषा होनी चाहिए, इन सब चीजों से हम पूर्णतया समृद्ध अवगत नहीं हैं और अवगत ना होने की वजह से गुमराह करने वालों को अवसर मिलते रहते हैं और उन अवसरों का दुरुपयोग आज भी हो रहा है, पहले भी किया गया है। लेकिन हम पहले उन अवसरों को भुनाने में उतने सक्षम नहीं थे, देशकाल परिस्थितियां हमारे उतने अनुकूल नहीं थी। लेकिन आज जो अनुकूलता का अवसर मिला है उसको विलासिता में ना बिताएं और ना बर्बाद करें। बजाय विलासिता में बर्बाद करने के हम गंभीर होके अपने पूर्वजों को और भगवान शंकर के विध्वंस और विनाश और जो है निर्माण के भाव को जानने की कोशिश करें। और जैसे भगवान शंकर पे हमारी अटूट श्रद्धा है, निष्ठा है कि वो हमको निर्माण करेंगे, विध्वंस असुरों का करते हैं, तो उन्हीं के अनुयायी और उसी पीठ के पीठाधीश्वर पे भी हमको विश्वास करना पड़ेगा कि विध्वंस वो करेंगे तो आतताइयों का करेंगे और निर्माण करेंगे तो सज्जनों का करेंगे। सज्जन शक्ति को एक होना पड़ेगा, सज्जन शक्ति को एक सूत्र में पिरोना पड़ेगा और सज्जन शक्ति की परिभाषा के अनुकूल सज्जन शक्ति की सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा हम मानते हैं। और तभी गोरक्षपीठ के उद्देश्यों के, भारत के भविष्य के मजबूती में हम योगदान कर रहे हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत आपका इस विषय में जो स्पष्टीकरण आया उसके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब चूंकि आप आज के साक्षात्कार में उपस्थित हैं और लोक पहल के इस आभासी मंच पर पूरे विश्व में, भारत में तो हो ही रहा है, आप लोक पहल की दृष्टि को स्पष्ट कर रहे हैं। अब मेरा थोड़ा सा भविष्य के प्रति, जैसा आपने अभी अपने प्रत्युत्तर में कहा, हमारे पूर्वजों के प्रति हमें कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक छद्म सेकुलरिज्म के दौर में जब पूज्य अवैधनाथ जी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के संसदीय शासन व्यवस्था में जो सबसे सर्वोच्च पद होता है प्रदेश का, वो माननीय मुख्यमंत्री का होता है, उसके रूप में उन्होंने जिस प्रकार की अपनी प्रशासनिक क्षमता स्थापित की है, जैसा कि आपने संकेतों में कहा है कि भारत की राजनीति में एक संत का आविर्भाव, जैसा कि पूर्व में अवैधनाथ जी का हुआ, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हुआ, तो यह संत के रूप में भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के प्रति भी हमारी आस्था बढ़ती है। और जो काम एक संत ने करके एक प्रशासन में और राजनीति में प्रतिस्थापित किया है, वो निश्चित रूप से मील का पत्थर है। अब मेरा जो बहुत जीवंत प्रश्न है वो ये है कि जो भारत में छद्म धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का जो राग आलापा जाता है, भारत का जो आज जेनजी है, आप विपक्ष के नेताओं को सुनेंगे तो बहुत से लोग भारत में भी आग लगाने का काम करते हैं। तो आज हमारे युवा पीढ़ी को धर्म और राजनीति को कैसे एक साथ लेके चलना चाहिए, धर्म का क्या, सनातन का क्या महत्व है और राजनीति और प्रशासन का क्या महत्व है, और दोनों का जब हम एक साथ विलयन करते हैं तो वो कितना सार्थक सकारात्मक परिणाम दे रही है। तो आप लोक पहल के माननीय संयोजक के रूप में जेनजी को क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, लोक पहल के संयोजक के रूप में जो हम महसूस करते हैं वो हम आपसे कहना चाहेंगे कि भारत के वर्तमान नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व पे संदेह करना अपने आप पे संदेह करना है। तो ऐसे में
क्या नेतृत्व के अनुकूल समाज को गठित करने में हमारी अपनी भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या उस नेतृत्व के साथ लगे हुए लोगों पे केवल टीका टिप्पणी करना ही हमारा काम होना चाहिए? अगर कोई चीज हमको मर्यादा अनुकूल नहीं दिख रही है, भारत की संस्कृति के अनुकूल नहीं दिख रही है, भारत के विकास के अनुकूल नहीं दिख रही है, तो उस पे आवाज उठाना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। और सही चीज क्या है, उसमें हम अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार क्या परामर्श दे सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आपसे केवल एक उदाहरण देके कहना चाहूंगा, युवाओं को आगाह करना चाहूंगा कि वो भारत के समृद्ध इतिहास को पढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के मंदिरों से ये अपेक्षा करूंगा कि वो युवाओं को भारत के वास्तविक इतिहास से परिचित कराने में अपना योगदान दें। नहीं तो होगा क्या, यह प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की व्यवस्था में मतदाता ही सर्वोपरि है, राजतंत्र नहीं है। वो राजतंत्र था जिसमें महाभारत हुआ और महाभारत के बाद में नेतृत्व सुपात्र लोगों के हाथ में गया। लेकिन वहां भी जो समय से नहीं जागा, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य जी रहे हों, चाहे कृपाचार्य जी रहे हों, समय से एहसास न कर पाने की वजह से कुशल नेतृत्व की क्षमता रखते हुए, न्याय के मार्ग पे रहते हुए, सद्मार्गी और सब कुछ जो है एक कुशल और धर्मनिष्ठ नागरिक की जितनी भी परिभाषाएं हैं उसको पूर्ण करने के बाद भी उनको मृत्युशैया पे जाना पड़ा और पापियों के साथ उनका अंत हुआ। यह हम सब लोगों ने देखा है। तो आज जो है भी वही समय आया है, अगर हम मतदाता जो हैं, मतदाताओं के गलत नैरेटिव को तोड़ने में असफल रहे तो यह सारे योद्धा उसमें बल के बकरा बन जाएंगे और परिस्थितियां गलत हो जाएंगी और हमारे सोच के विपरीत परिणाम आ जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और लोक पहल चाहता है और लोक पहल उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत के युवाओं के बीच में फैलाया जाने वाला गलत नैरेटिव किसी भी तरीके से प्रभावी ना हो पाए और हम लोग भारत के अनुकूल और इन नेतृत्वकर्ताओं के विचारों को प्रभावी बना के उनकी सही बात से लोगों को अवगत करा के और इन गलत नैरेटिव बनाने वाले लोगों के उद्देश्यों को निर्मूल करने में जितना सफल हो पाए वो हम अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता अनुसार करें और बाकी लोगों से उसको करने के लिए आग्रह करें, जिससे इस अनुकूल समय का लाभ भारत के सनातन संस्कृति के और समृद्ध इतिहास को स्थापित करने में जाए, बजाय कि विध्वंस की लड़ाई लड़े। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत स्पष्ट एक दृष्टि रखी है कि पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के अगर सपनों का भारत बनाना है तो हमें भारत के समृद्ध इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आपने जैन जी को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत के सही इतिहास को पढ़ें और आपने अपेक्षा की है शिक्षा के मंदिरों से, इस देश के उच्च शिक्षा संस्थानों से, आपके भारत के सभी शिक्षा संस्थानों से, कि वहां से एक संस्कार से युक्त सनातनी युवा निकले, एक भारतीय निकले जो संपूर्ण भारतीयता से ओतप्रोत है। अब मेरा आखिरी सवाल, लोक पहल अक्सर आपने पहले ही स्पष्ट किया और लोक पहल के 5 महाविभूतियां हैं। लोक पहल भारत के इतिहास के निर्माण में, जैसे पूज्य महंत ब्रह्मलीन महंत योगी अवैधनाथ जी जीवन पर्यंत भारत के सच को, भारत के इतिहास को स्थापित करने के लिए, भारत के राम के रामत्व को स्थापित करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। लोक पहल उन्हीं के आदर्शों को आगे बढ़ाता है। तो हम भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रतिस्थापित करें, इस विषय में आपकी दृष्टि क्या है? भारत का जो लोकल इतिहास है, जो स्थानीय इतिहास है, जो राष्ट्रीय इतिहास है। भारत के इतिहास में सबसे पहला जो हम मानते हैं, बाकी चीजें तो बौद्धिक स्तर पे अपना हैं, लेकिन हम ये मानते हैं, कट गया था क्या, हम मानते हैं कि भारत के इतिहास में समृद्ध इतिहास को भी लोग अपने अपने ढंग से बताएंगे, लेकिन लिखित संविधान, लिखित इतिहास पे विश्वास करने के बजाय हमको श्रुति पे विश्वास करना ज्यादा अभी बचा हुआ है।
और श्रुति में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो हमको बताया है, उस समृद्ध से हम अपने को अलग नहीं कर सकते। और भारत के इतिहास का जो पुनर्लेखन किया जा रहा है, भारत के इतिहास में को ठीक से बताने के लिए जो भारत की नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, उसमें सब में बढ़ चढ़ के उसको क्रियान्वयन में और क्रियान्वयन के बाद में उसको समझने में और समझाने में अपना जितना योगदान हो सके हम सबको देना चाहिए। और दूसरा चीज हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे पांचों आदर्श हैं, उन आदर्शों के अगर जीवन को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने आदर्श से तो समाज के प्रबुद्ध से और महापुरुषों से लिया है, लेकिन अपेक्षा उन्होंने किसी से नहीं की। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही समाज में परिवर्तन की कोशिश की। वैसे ही आदर्श हम लोग पहल से जुड़े हुए अपने आत्मीय मित्रों से चाहेंगे कि आदर्श की प्रेरणा तो समाज में कहीं से भी लें, लेकिन पुरुषार्थ से ही क्रियान्वयन की अपेक्षा करें। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ से जो है समाज में परिवर्तन के क्रियान्वयन की अपेक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन हमारे अनुकूल होगा। और अगर हम अपने पुरुषार्थ के बजाय दूसरे से अपेक्षा करके करेंगे तो हमारे विचार के अनुकूल रूप परिवर्तन नहीं हो पाएगा। यह हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। और अब तो बिल्कुल नेकेड आई हम लोगों को दिख रहा है कि नागरिकों के बीच में विभेद योजना पूर्वक जो पैदा की जा रही थी, जो हमको नहीं दिख रही थी, अब वो पूरी तरीके से स्पष्टता पूर्वक दिख रही है। तो अगर हमको गलतियां दिख रही हैं तो सुधारना आसान है और युवाओं को भ्रमित करना आसान है। यह धर्म के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को अभिमान था, उस अभिमान को तोड़ने की क्षमता हम लोगों में है, इसका अभिमान हमको है और अब उसके अनुरूप हम काम करके दिखाएंगे। सबका सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व की अपेक्षा जो संगठित और समर्थ भारत की है उसको हम बनाएंगे और गोरक्षपीठ के विचार हमारे लिए वो उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि हम लोग हठ योगी की तरह अब काम करेंगे, ऐसा हमको लगता है। बहुत सुंदर भाई साहब, हठ योगी की तरह हाँ मने सम, म मने विषम, तो सम और विषम परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रह करके, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसे मैं अभी अभी आपने कही है सूत्रवाक्य के रूप में, वही भारत का वास्तविक इतिहास है जो श्रुति परंपरा का इतिहास है। देश के ऋषियों ने, भारत के हमारे पूर्वज ऋषियों ने वेद दिए, वेदों के बाद हमने ब्राह्मण बनाए, ग्रंथ की रचना की, ब्राह्मणों के बाद अरण्यक आए और अरण्यकों के बाद हमारे उपनिषद आए, उपनिषद से वेदों की व्याख्या का अंत हो गया जिसे हम वेदांत कहते हैं। यह सब श्रुति परंपरा है। अगर भारत का नौजवान, भारत का नागरिक श्रुति परंपरा पर आधारित अपनी ध्येय निष्ठा रखता तो आक्रांताओं के और जो यूरोपियन हिस्टोरियन के द्वारा जो लिखा गया इतिहास है, वह इतिहास कहीं से भी हमारे सामने ठहर नहीं सकता था, क्योंकि हमने तो अपने को छोटा और जो दूसरा है, जो दूसरी इतिहास दृष्टि थी, उसको बड़ा मान लिया था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस लंबे साक्षात्कार के लिए। आपने संपूर्ण लोक पहल की दृष्टि और दर्शन को स्पष्ट किया और उसके मूल में थे पूज्य महंत अवैधनाथ जी की जीवन दृष्टि, और उनकी जीवन दृष्टि और उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वह भारत के सनातन की ही अभिव्यक्ति है। वो सनातन का इतिहास भी है, सनातन का दर्शन भी है, सनातन की राजनीति भी है, सनातन की सामाजिक समरसता की सामाजिक व्यवस्था भी है और आत्मनिर्भर होने की चेतना भी है। आपने सभी बिंदुओं पर पूज्य अवैधनाथ जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से संपूर्ण लोक पहल की भाव दृष्टि ही नहीं, जो दर्शन था उसकी अभिव्यक्ति बड़े सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में भी, जितना वह सूक्ष्म था उतना ही बड़े रूप में, सहज रूप में भी प्रस्तुत किया है। लोक पहल के माननीय संयोजक होने के नाते अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का बहुत बखूबी आपने निर्वहन किया है, बहुत श्रद्धा के साथ उसका निर्वहन किया है। आपको पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने श्रोताओं के तरफ से करता हूं, बहुत स्पष्ट उत्तरों के लिए जिसको सभी को समझ में आया होगा। अब मैं जो हमारे जो अतिथि उपस्थित हैं हमारे सामने, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये तो हमारी
आज का पूरा पॉडकास्ट पूरा हो गया। अगर किसी के मन में, जो हमारे साथ लाइव प्रसारण में भी जुड़े हैं, अगर किसी की कोई जिज्ञासा, कोई ऐसा प्रश्न हमारे विद्वान पुरुषों के मन में बसता है, तो हम उन प्रश्नों से भी, उन जिज्ञासाओं से को प्रश्न के रूप में हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी से पूछ सकते हैं। डॉक्टर विवेक मणि जी, डॉक्टर उदय भान सिंह सर, कोई अगर टिप्पणी करना चाहें तो इस पर बोल सकते हैं। आशु गुरु जी, मैं आशीर्वचन के रूप में आपको आमंत्रित करता हूं, हमारे वरिष्ठ हैं। डॉक्टर प्रोफेसर उदय भान सिंह सर। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार डॉक्टर अखिलेश जी। बहुत महत्वपूर्ण और समसामयिक प्रश्न और जिज्ञासाओं के माध्यम से आपने जो बात रखी और उनका युगानुकूल जिस प्रकार से उत्तर आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब ने दिया है, जो कि हमारे लोक पहल के प्रतिष्ठित संस्थान के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक महोदय हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके द्वारा पूछे गए तमाम प्रश्नों के लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से सरल और सहज भाव से, भाषा से, भाव भंगिमा से आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी ने उसका उत्तर दिया है, वो भी निश्चित रूप से अनुप्राणित कर देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। मेरी जिज्ञासा इस बात को लेकर के है आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी से, कि जिस प्रकार से महंत हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के प्रेरणा के स्रोत और लोक पहल के 5 जो अधिष्ठान हैं, उन अधिष्ठानों में से एक महंत अवैधनाथ जी महाराज का जो जीवन रहा है, और गोरख जो पंथ है और उस पर चलते हुए सनातन का उद्धार करने का संकल्प महंत जी ने, उनके शिष्य आज के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, मेरा जिज्ञासा ये है कि क्या आज के संदर्भ में जिस प्रकार से महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजय सिंह जी ने, और आज जिस प्रकार से योगी जी ने जिस प्रकार से हम सब का मार्गदर्शन किया है, क्या यह आज की जिस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां उभर करके सामने आ रही हैं, उनमें किस प्रकार से यह प्रासंगिक है? क्या उसे हम आगे भी ले जाने में सक्षम हो पाएंगे? मेरी एक जिज्ञासा थी, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन देने की कृपा करें आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। ये डॉक्टर साहब, आगे भी ये प्रासंगिक रहे और ले जाने में हम सक्षम रहे, उसी के लिए तो ये जन जागरण का कार्यक्रम है। हम आगे सक्षम ले जाने में तभी समर्थ होंगे जब ये समाज में गलत धारणा के साथ फैलाए जा रहे नैरेटिव को तोड़ेंगे, और उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हमारी ये चर्चाएं, गोष्ठियां ही काम करेंगी। और हम जिन 5 महापुरुषों को अपने साथ लिए हैं, उन महापुरुषों की पृष्ठभूमि और उनके इतिहास को अगर आप देखेंगे तो समाज में परिवर्तन की अपेक्षा उन्होंने किसी और से नहीं की, खुद के कृतित्व और व्यक्तित्व से की है। चाहे वो मालवीय जी हो, उन्होंने अगर काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की सोचा तो ये नहीं सोचा कि फला जमीन दे देगा, फला मकान दे देगा, फला कर देगा। उन्होंने अपने दम पे किया है। और वैसे ही महंत अवैधनाथ जी ने अगर सब व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया तो उन्होंने अपने दम पे किया। अगर दीनदयाल जी ने विचारों में परिवर्तन करके सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए एकात्म मानव दर्शन दिया तो वो अपने दम पे किया। अगर पूज्य रज्जू भैया ने कहा और काम किया तो अपने दम पे किया। तो ऐसे में समर्थ भारत के लिए समर्थ नागरिक चाहिए। समर्थ नागरिक होते ही भी दिग्भ्रमित नागरिक जो देश में है, जिसकी वजह से आतताई विदेशी शक्तियां और भारत के अंदर बैठे हुए भारतीय सनातन संस्कृति को न समझने वाले दिग्भ्रमित लोगों से अगर नागरिकों क्या कहें, मतदाताओं को अगर बचा के सनातन की रक्षा में मतदान कराना है तो हमको जन जागृत करना पड़ेगा। अगर हम जन जागृत नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे नेतृत्वकर्ता अपने को कमजोर महसूस करें। बहुत सुंदर, बिल्कुल आपका भावार्थ, आपका भाव जो है वो यही कि ये जो 5 महाभूत हैं,
हमारे लोक पहल संस्थान के, तो इनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है उसका हम अपने जीवन में आचरण करते हुए, और जब हम स्वयं अपने जीवन में उसको उतारते हुए जब कार्य करें, तो शेष समाज, शेष वर्ग भी, शेष जन भी उसका अनुकरण करेंगे, और उस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी बातें आगे चलती रहेंगी। और इस प्रकार से जो है इन पंच महाभूतों के माध्यम से उनका उनका जो व्यक्तित्व कृतित्व रहा है, आने वाले समय में भी हम संरक्षित रखते हुए न केवल स्वयं का बल्कि अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का भी उत्थान करने में सक्षम होंगे। आपका और बहुत बहुत एक आभार। भाव मन में आया था, दिमाग से उतर गया था, अभी अचानक फिर याद आया। अगर आप लोगों की सहमति होगी तो अलग से बैठक करेंगे, बात करेंगे। क्या हम लोग उसको सम्मानित करने का विधान शुरू कर सकते हैं लोक पहल के बैनर के नीचे, जो सर्व जातियों में लोकप्रिय हो बजाय अपनी जाति की? बिल्कुल स्वागत योग्य है भाई साहब, बिल्कुल स्वागत योग्य है। एक बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे, स्वागत योग्य। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। जी सर। जी सर, पहले तो इस एक नई तरह की लोक पहल पर, एक नए तरह की इस पहल के लिए आदरणीय विजय सर और आदरणीय अखिलेश सर, आप दोनों लोगों को, मतलब अब हम लोग तो इस मंच से ही जुड़े हुए कार्यकर्ता है, तो एक साधुवाद तो कहना छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन एक बहुत नई तरह की पहल जो कि जन जागृति में, जैसा कि सर ने कहा कि जन जागरण में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारे 5 अधिष्ठानों में से एक महंत वैद्यनाथ जी से ये शुरू हुआ है। और महंत वैद्यनाथ जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ में इस पूरे के पूरे इस पॉडकास्ट में जो एक और महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि नाथ पंथ पर भी बड़े महत्वपूर्ण ढंग से चर्चा हुई। बहुत सारी बातें जो लोग नाथ पंथ के बारे में जानना समझना चाह रहे होंगे उनको भी बड़ी मदद मिलेगी इससे। और वो किस तरह से एक धार्मिक जो महोत्थान से किस तरह से वो जुड़ा हुआ ये पंथ रहा है, और किस तरह से उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस धार्मिक नवजागरण में। सर ने बड़े ही सुचिंतित ढंग से इसको बताया है। ये कड़ी सर चलती रहे, और इसमें इसी तरह से कुछ जो नए विषय जिन पर की जो लोगों को वैचारिक ढंग से उद्दीप्त कर सके, इस पर ही चर्चा चलती रहे। तो मैं अपनी तरफ से जो है इस उसमें जो मेरी तरफ से जो जिम्मेदारी निर्धारित होगी मैं उसको मैं करने के लिए उद्यत रहूंगा। और बाकी एक दो चीजें हम सर से जिज्ञासा के तौर पर मैं भी विजय सर से समझना चाहूंगा कि मतलब ये मध्यकाल से ही ये बात रही है बड़ी चर्चा में कि यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन रहा है, भक्ति आंदोलन में एक श्रेय देते रहे हैं लोग लगातार कि जो दक्षिण से भक्ति आई है, कि उसका बड़ा योगदान रहा है कि उत्तर भारत में उसके प्रभाव से भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ और उससे फिर सामाजिक समरसता आई। लेकिन इस बात में ये बात बड़े, चाहे वो कहा जाए कि चालाकी से या कुछ योजनाबद्ध ढंग से इसको छिपा दिया जाता है कि उसमें नाथ पंथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो लगभग 300 वर्षों के उस गैप को, जो माना जाता है कि रामानंद जी के पहले अगर किसी आकाश धर्मा गुरु ने उभरा है तो वो हमारे हमारे गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो इस पर भी कुछ अगर एक काम की एक योजना लोक पहल के द्वारा अगर बने कि ताकि कुछ धार्मिक नवजागरण के रूप में उनका क्या योगदान रहा है, और भक्ति आंदोलन को केवल दक्षिण भारत का श्रेय न दिया जाए, उसमें उत्तर भारत में गुरु गोरखनाथ जी का जो महनीय अपना प्रयास रहा है वो भी लोगों के सामने प्रकाश में आए, उस पर भी मतलब जिज्ञासा, क्या ये मेरा एक निवेदन है सर से कि इस पर भी कुछ जो है काम करने की एक योजना लोक पहल की ओर से बनाई जाए। इस पे डॉक्टर साहब ऋषिकेश जी मैं बताऊं कि यह हम लोगों की उदासीनता रही है या हम लोगों का जो एकेडमिक फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। और ये हम आज भी बड़ी स्पष्टता से कह सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ना होते तो आज भी बहुत सारी चीजें वहीं पड़ी रहती जहां थी।
तो जो समाज में परिवर्तन का दौर चल रहा है, उस परिवर्तन के दौर का दो तरीके से हम लाभ ले सकते हैं। एक समाज को समृद्ध करने में, एक खुद को समृद्ध करने की कोशिश करने में, जो है सत्ता को प्रभावित करके। तो वो सत्ता को प्रभावित करके नाथ पंथ को बृहत रूप में पहुंचाने की कोशिश तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन समाज को समृद्ध करने के लिए नाथ पंथ के विचारों से न के बराबर लोग काम कर रहे हैं। और नाथ पंथ उत्तर भारत का नहीं बल्कि अखंड भारत में व्याप्त है, और गोरक्ष पीठ कोई जो है किसी के लिए अनजानी नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में नाथ पंथ की चेयर स्थापित की जाए, इसकी मांग होनी चाहिए। जी सर, जी सर, और जी उस सर, पे जी सर, बाकायदा अनुसंधान होना चाहिए। जी अगर जी उस सर, पे कहेंगे तो मांग की शुरुआत लोक पहल अपने लेटर हेड पे कर देगा, लेकिन जी उसको विश्वविद्यालय महाविद्यालय अपने स्तर पे पैरवी करें, हम लोगों का सहयोग लें, और निश्चित रूप से इस पे जितना अनुसंधान कर सके और विद्यार्थी को के बीच में चर्चा का विषय बना के सही तथ्य हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के प्रांगणों में पुष्पक की तरह महकाएं, तो इससे बढ़िया तो दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। जी सर। सुंदर डॉक्टर ऋषिकेश ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया, और मैं भी कोई भी बौद्धिक आदमी इसकी बहुत गहरी अनुभूति करता है कि भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसको कहा गया कि वो दक्षिण भारत से ही एक विशाल और अपना स्वरूप ग्रहण करती है, विशाल स्वरूप ग्रहण करती है। उसमें उत्तर भारत में, अयोध्या में इसका बड़ा केंद्र रहा है, और इस पर निश्चित रूप से अभी प्रकाश नहीं डाला गया है। और माननीय संयोजक जी ने कहा कि इसे हमें मांग करनी चाहिए कि कितना बड़ा सामाजिक समरसता के क्षेत्र में गोरक्ष पीठ का योगदान है, जिससे भारत लगातार कई सौ वर्षों से गुलामी का कारण बना रहा, जो हमारा सामाजिक विखंडन, उसमें समरसता की कितनी बड़ी आवश्यकता है। माननीय संयोजक लोकपाल जी जानते हैं कि राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी कहते थे कि सामाजिक समानता से भी जरूरी है समरसता, और उस समरसता का अगर कोई दैदीप्यमान नक्षत्र है तो वह है गुरु गोरक्ष पीठ, गुरु गोरक्षनाथ जी। तो उस विषय में हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। इस महत्वपूर्ण विमर्श को साहित्य के क्षेत्र में भी आंदोलन का रूप देने होगा, और आपने चेयर की मांग की है तो निश्चित रूप से लोकपाल अपने पैड पर मांग करेगा। अब मैं निवेदन करूंगा हम सबके अग्रज, हम सबके अभिभावक, मेरे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही जीवन के बौद्धिक अभिभावक श्री आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी को, आपके मुखार बिंदु से आशीर्वचन से आज इस कार्यक्रम को समापन होगा। आशु गुरु जी। आप सभी आभासी मंच पर उपस्थित विद्वत वृंद को जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, आज जिसको हम कहते हैं भटका युवक, ये भटका युवक क्यों है? क्योंकि ये अपने आप नहीं भटका, बल्कि इसको भटकाया गया है। भटका और भटकाया में जमीन आसमान का अंतर हो। और भटकाया का अर्थ होता है कि एक ढंग से संगठित षड्यंत्र, ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत इस देश को नीचा दिखाने का, इस देश का अपमान करने के लिए, इस देश की संस्कृति का अपमान करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आज हमारे मल्ल युवा को भटकाया जा रहा है। और इसका केवल एक ही उपाय, हमें राष्ट्रबोध और शत्रुबोध इन दोनों से युक्त करना पड़ेगा। आज के युवक, उसको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भारत का जो वास्तविक भूगोल भी उसको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो एक विमर्श युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है, इस विमर्श युद्ध के विरुद्ध भी उसको ही खड़ा होना होगा। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आगे का भविष्य उसी के हाथ में। तो उसे राष्ट्रबोध जगाना होगा, और राष्ट्रबोध से पहले इतिहास बोध और शत्रुबोध हमको जगाना ही होगा। आज जो कुछ भी परिस्थितियों का, जो विपरीत परिस्थितियों का मतलब निर्माण हो रहा है, वो केवल शत्रुबोध का अभाव है। हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है। हम आज भी उसी छद्म धर्मनिरपेक्षता जो कि हमारे ऊपर थोपी गई, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें
ये शब्द नहीं दिया। ये शब्द 42वां संशोधन जो हमारी तथाकथित आयरन लेडी जो कही जाती हैं मिसेस गांधी, उनका दिया, उनकी देन। और आज तक आप देख लीजिए कि हिंदू कोड बिल से लेकर भगवा आतंकवाद तक सारे के सारे हिंदू विरुद्ध जितने भी काम हुए वो सब उसी 70 सालों में हुए। आज जो प्रश्न उठाया जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ, उनको ये सोचना चाहिए कि जो हुआ था उसका आज निर्मूलन हो रहा है और जो होना चाहिए था उसकी प्रतिस्थापना हो रही, ये उनको समझना होगा। आज हमें 1835 के टॉमस बैबिंगटन मैकॉले के शैक्षिक षड्यंत्र से जो भी विसंगतियां आई हैं, और फिर उसके बाद हम जब 1947 के बाद स्वतंत्र हुए, स्वातंत्रोत्तर जो षड्यंत्र हमारे विरुद्ध हुए, उन सबका लेखा जोखा हमको सामने रखना होगा। आज की पीढ़ी के सामने हमको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हस्तामलकवत सारी चीजें सामने रखनी होंगी, और नहीं तो हमारा युवा भटकता ही रहेगा। मतलब क्योंकि उसको एक दलदल में फंसा दिया गया है, और दलदल में सिवाय डूबने के और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें वो रस्सी बननी है कि जो रस्सी उस व्यक्ति के पास जाए और वो उसको पकड़ ले, अपने सामर्थ्य वो उस दलदल से बाहर निकले। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं निकले, उसको स्वयं प्रयास करना होगा। आज भारत को स्वयं प्रयास करना होगा, समर्थ होना होगा विमर्श युद्ध के विरुद्ध। और जो भी षड्यंत्र आज भारत सारे षड्यंत्रों का केंद्र क्यों है? एक पूरी की पूरी जमात 140 पार्टियां विश्व की, 28 संगठन जो मिलके प्रोग्रेसिव अलायंस बना। उस प्रोग्रेसिव अलायंस में भारत से केवल 2 पार्टियां हैं। उन पार्टियों को आप समझ सकते हैं, नाम नहीं मैं लूंगा। जो सबसे ज्यादा विसंगतियां फैला रही हैं वही पार्टियां। इस ढंग से एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी आपके विरुद्ध क्यों चली जा रही है? क्योंकि एक राष्ट्रनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ, राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए काम करने वाली भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो कि राष्ट्र प्रथम लेकर चल रही है, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। इसलिए पूरा विश्व आज हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ है। ऐसे ही सेंटर फॉर ऑर्गेनाइज्ड हेट एक संगठन है जो कि अमेरिका में काम कर रहा है। ये जो अभी कॉकरोच पार्टी है, ये कॉकरोच पार्टी कहाँ की है? सारे के सारे विदेशी। जर्मनी में एक बैठा हुआ ध्रुव राठी, दीप के जो बैठा हुआ है अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई बांग्लादेश में बैठा हुआ है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स पर ये भारत की सरकार को अपदस्थ करने की योजना बना रहे हैं। इससे बड़ी बीरबल की खिचड़ी कोई नहीं पका सकता। और उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि एक राष्ट्रनिष्ठ राष्ट्र का नागरिक इनके भुलावे में नहीं आएगा, इनके भड़कावे में नहीं आएगा। और आज का ये जो जेनजी है, हम पाकिस्तान की बात, हम बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेपाल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज का हमारा जेनजी भजन जैमिंग कर रहा है। आज वो सनातन से जुड़ रहा है। जो एक षड्यंत्र था कि उसके मूल से उसको अलग किया जाए, आज वो अपने को उससे जोड़ने में गर्व महसूस कर रहा। आज पहली बार हम ये कह सकते हैं, जो शब्द हमारे परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज हमारा जेनजी गर्व से कह रहा है कि मैं हिंदू हूं। और हमें एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा कि हम एक हिंदू प्रैक्टिशनर हैं। जो शब्द एक ही व्यक्ति ने कहा है, पवन कल्याण।
ऐसे ऐसे लोगों को हमको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आज सनातन की रक्षा से ही भारत रक्षा हो सकती है। और सनातन की रक्षा का मतलब है कि राष्ट्र, धर्म, संस्कृति सबकी सुरक्षा। क्योंकि वो सनातन रक्षा जो होगा, हमको धर्म रक्षक भी बनना पड़ेगा, हमको संस्कृति रक्षक भी बनना पड़ेगा, और राष्ट्र रक्षक भी बनना पड़ेगा। ऑल रोल्स रोल्ड इन वन। और एक भारत, वन सनातन, वन भारत पर ही हमें काम करना होगा। और उसके लिए मैं लोक पहल से ये अपील करूंगा कि हमें सबसे पहले पहल करनी होगी कि वन सनातन वन भारत की ओर हमको बढ़ना पड़ेगा। और वन सनातन वन भारत का मतलब हमारा वो भारत नहीं है जिसको कि आप कह सकते हैं ट्रंकेटेड भारत। ऐतिहासिक भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सांस्कृतिक भारत की बात कर रहा हूं। उस सांस्कृतिक भारत की बात कर रहा हूं जिसका गौरवगान आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका मातृभू पुण्य भूश्चैव सवै हिंदू ऋत स्मृता। ऐसा हिंदू हमको बनना होगा। और वो हिंदू अगर हम नहीं बने तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अंतिम गढ़ है हिंदू का। और ये एक धर्म युद्ध है। और ये धर्म युद्ध क्यों है कि संस्कृति की रक्षा हमको करनी है, हमको संस्कृति की रक्षा करनी है, इसलिए ये धर्म युद्ध है। और हमें आज से धर्म योद्धा अपने को कहना पड़ेगा। और धर्म युद्ध में शस्त्र धारण भी करना होगा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म जरूर कहा गया है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण आवश्यक है, अनिवार्य है। ये चीज आचार्य चाणक्य ने भी करके दिखा दिया था। राज्य धनानंद का था, धनानंद को चिंता नहीं थी, लेकिन तक्षशिला में बैठे एक आचार्य को राष्ट्र की चिंता थी। तो आज हमें फिर से वही शब्द दोहराने होंगे, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से, मन से, धन से हम करें राष्ट्र आराधन। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। जयतु सनातनम, जयतु अखंड भारतम। बहुत अभिनंदन गुरुजी। पूज्य महंत अवैधनाथ जी के जो निष्कर्ष थे, जो निचोड़ थे, जो भाई साहब ने अपने वक्तव्य में कहे थे, आपने उसी का अमृत निकाल के कहा कि हमें शत्रु बोध, इतिहास बोध होना चाहिए। केवल शास्त्र भारत की रक्षा नहीं करेंगे, हमें शस्त्र से भी योद्धा बन के रक्षा करना पड़ेगा। इस बहुत ही गहरे फिलॉसफिकल, बहुत ही दार्शनिक उद्बोधन और वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आपका आभार और अभिनंदन। आप एक सनातनी योद्धा हैं, एक स्वयंसेवक हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप निचोड़ बात रखते हैं, निष्कर्ष के रूप में भारत की वास्तविक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस पॉडकास्ट के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, हमारे गुरुजी आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरुजी, हमारे बहुत प्रिय छात्र अमन गुप्ता जी, शिमला हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शिमला धर्मशाला से जुड़ी हुई अंजना ठाकुर जी, हमारी बहुत प्रिय छात्रा साक्षी तिवारी जी, हमारे बहुत प्रिय छात्र हिमांशु राज त्रिपाठी जी, हमारे बहुत प्रिय शोध छात्र अंकेश शुभम पांडे जी, हमारे बहुत ही श्रद्धेय बड़े भाई के रूप में बड़े भैया हमारे प्रोफेसर उदय भान सिंह सर, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए और पुनः अगले रविवार को एक नए विमर्श के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए आज की इस संगोष्ठी का मैं यहीं पर समारोप करता हूं और सबको पूज्य योगी महंत अवैधनाथ जी के विचारों से प्रेरणा लेने और राष्ट्र के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य करने के लिए निवेदन करते हुए पूज्य अवैधनाथ जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए वंदे मातरम, जय श्री राम। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमको लाइव सुन रहे श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। और अगले रविवार को मिलते हैं एक नए विमर्श के साथ। एक नया आत्म मंथन करता है लोक पहल।
तब तक के लिए वंदे मातरम।